नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। इसी बीच फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। फिल्म इंडस्ट्री और पूरा देश कल इरफान खान के गुजरने की वजह से उस शौक से बाहर नहीं निकल पाया अब तक। और आज हमारे देश के बहुत बड़े महानायक ऋषि कपूर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया। काफ़ी अरसे से वो बीमार थे। ऋषि कपूर साहब एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जिनका हमारी इंडियन सिनेमा को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऋषि जी एक बहुत ही बबली, एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, हम इन्हें रोमांस का बादशाह मानते हैं। हर किस्म के रोल, हर किस्म के कैरेक्टर्स, जितने भी उन्होंने फिल्में की वो सब हमको याद हैं। सेट्स पे, सेट्स के बाहर उनकी वही एनर्जी और उनकी वही ताकत। जिंदगी को जिया है उस शख्स ने, हंसकर, खेलकर, परफॉर्म कर कर, नाच कर, गा कर, रोमांस करके। रोमांटिक सीन्स आप उनको देख लीजिए। जिस तरीके से उन्होंने हर अपने किरदार को निभाया है, हमारी इंडस्ट्री आज फिर एक बहुत बड़े शौक में है। एक बहुत बड़े लॉस है इंडस्ट्री को, आज पूरे देश को, कि ऐसी शख्सियत जो हमें ऊर्जा देती थी पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी, ऐसी ताकत जिसने हमें प्यार करना सिखाया, जिसने हमें दोस्ती करना सिखाया, जिसने हमें हर वक्त खुश होना सिखाया, वो शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को कल के बाद आज एक और बड़ा झटका लगा। दिग्गज अभिनेता इरफान खान के बाद एक और दिग्गज दुनिया को अलविदा कह गए। सुपरस्टार ऋषि कपूर ने गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। बॉलीवुड के कई अभिनेता, नेता समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी दुख की घड़ी में कॉमेडियन सुनील पाल ने भी दुख जताते हुए कहा है कि हम अभी तक इरफान खान के सदमे से बाहर नहीं आए थे और अब एक और दुखद खबर ने परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। एक और सदमा बॉलीवुड के लिए। लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे। बॉलीवुड के लिए, सिनेमा जगत के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सदमा। ऋषि कपूर, द ग्रेट ऋषि कपूर, लेजेंडरी ऋषि कपूर। अभी हम इरफान खान साहब के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे। यकीन नहीं हो रहा अभी भी इरफान साहब हमारे बीच में नहीं है। ऋषि कपूर साहब का सदमा। बॉलीवुड को किसी की नजर लगे, कैसा मनहूस समय चल रहा है, कैसा मनहूस समय चल रहा है। एक के बाद एक ऐसे सदमे कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम इंसान हैं, फैन हैं उनके। ऋषि कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। बच्चों से लेके बुजुर्ग तो सबके आइडल है वो। बचपन से उन्होंने करियर शुरू किया था मेरा नाम जोकर में। बच्चों के चहेते हो गए थे, बॉबी में युवाओं के। तो हम सब फैंस को ये सदमा सहने की ताकत दे। और आपको ईश्वर, आपका तो नाम ही ऋषि है, स्वर्ग में जगह दे और उच्च स्थान दे। यही प्रार्थना है। कोरोना वायरस के संकट काल में अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राहुल गांधी जी उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हो सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि राहुल गांधी जो बैंक लोन वेवर के बारे में बार बार कह रहे हैं, राहुल मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या के बारे में, तो उन्होंने पूछना था। उस समय गवर्नर थे रघुराम राजन और सरकार थी कांग्रेस की। ये जो बैड लोन्स हुए वो उसका क्या वजह था, तो ये पूछना मैं प्रश्न उनसे एक्सपेक्ट करता था। इसके बारे में कुछ नहीं कहा और लोगों को गलत फहमी में बरगला रहे हैं। दूसरी बात, वो बार बार प्रश्न पूछते जा रहे थे जो भी अलग अलग तरीके के, जो कि बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि कैसे लॉकडाउन खुलेगा, अर्थव्यवस्था में कौन से सेक्टर्स को प्रॉब्लम होगा। और रघुराम राजन जी जैसे कोई सिखाए हुए व्यक्ति की तरह बोल रहे थे, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
तो कोई बहुत जो दूरगामी तरीके से जो अर्थव्यवस्था के लिए जो किसी अपोजिशन लीडर की तरफ से और कोई इकोनॉमिस्ट अगर वो अपने आप को समझते हैं राजन जी, उनकी तरफ से कोई बड़ा पहल के तरह से कोई आइडिया आता तो वैसा कुछ मुझे तो इसमें नहीं लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस के मद्देनजर अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की खास मुहिम शुरू की, जिसके तहत पहला संवाद उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता KTS तुलसी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। Firstly, I would like to say that it's a good sign that the Prime Minister chooses to now confer with the opposition. Because it's a natural disaster, it's a disaster which doesn't know any boundaries, which doesn't know any ideology or a philosophy. So therefore, that is in the right spirit. And I think the conversation between Mr. Raghuram Rajan and Mr. Rahul Gandhi needs to be taken very seriously by the government, and they need to examine in depth as to how he is suggesting that balance could be achieved by endeavoring to save lives and also ensure that the economy is spruced up. These are not, nobody should stand on prestige on these issues. These are issues of national importance, and I hope that the Prime Minister will continue to function in the same spirit. दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मियों और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को जल्द राहत मिल सकती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा है कि दिल्ली सरकार गतिरोध दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के संपर्क में है, इसे जल्द हल कर लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर अभी तक कुल मिलाकर 3439 केसेज आए हैं, जिसमें से 125 केसेस कल के भी हैं, और जो लोग अभी तक बीमार हैं उनमें से 52 लोग आईसीयू में हैं और 9 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। कंटेनमेंट जोन की बात करना है क्या? दिल्ली में कल कोई नया कंटेनमेंट जोन नहीं बना है, 100 कंटेनमेंट जोन अभी तक है। परंतु मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि दिल्ली में बहुत ही स्ट्रिंजेंट हमने तरीका रखा है कि किसी एरिया में 3 केसेज भी आते हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन बना देते हैं हम लोग। अब उसमें काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें काफ़ी दिनों से कोई नया केस नहीं आया, तो अब हम इसको ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड में डिवाइड करेंगे। सर, एक गाइडलाइन कल MHA की तरफ से आया जिसमें प्रवासी जो राज्यों के मजदूर हैं उनको ले जाने की बात हो रही है, तो क्या दिल्ली सरकार ने क्या योजना बनाई है, कैसे देखिएगा, एक राज्य से दूसरे हम दूसरे राज्यों के साथ संपर्क में हैं और गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है कि जिस राज्य के अंदर प्रवासी मजदूर हैं उस राज्य को उनको मेडिकली स्कैन करना है जाने से पहले। हम बिल्कुल सबका करेंगे और ले जाने का प्रबंध उस राज्य को करना है जिस राज्य के वो लोग हैं। हरियाणा का बॉर्डर है दिल्ली से लगा हुआ, वहाँ से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग जुड़े हुए वो दिल्ली में नहीं आ पा रहे हैं या दिल्ली से नहीं जा पा रहे, इसको लेकर आप लोगों ने क्या हरियाणा के हम संपर्क में इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लिया जाएगा। पंजाब के कपूरथला के हलका सुल्तानपुर लोधी में पहुंचे नांदेड़ साहिब की संगत में 2 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नर कपूरथला ने कर्फ्यू और लॉकडाउन में कोई नई छूट देने से इनकार कर दिया है। पंजाब के गुरदासपुर के ब्लॉक काहनूवान के गांव भटिया में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं उक्त तीनों मरीज श्री हुजूर साहिब से लौटे थे और जिला प्रशासन की तरफ से उक्त तीनों मरीजों को सिविल अस्पताल गुरदासपुर के आइसोलेशन में रखा गया है। इसमें से एक बच्चा, एक औरत और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल है। दरअसल इसकी पुष्टि गुरदासपुर के सिविल सर्जन किशन चंद की तरफ से की गई है। बता दें कि इससे पहले भी ब्लॉक काहनूवान के गांव भैनी पसवाल का एक मरीज संक्रमित पाया गया था जिसकी मौत हो गई। यहां गौर रहे कि उक्त 3 पॉजिटिव मरीजों के साथ गुरदासपुर का आंकड़ा 4 हो गया है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है।
ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 1014 ਸੈਂਪਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 729 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 324 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ है ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव है। पंजाब के लुधियाना के खन्ना में कोरोना के चलते पंजाब में लगाए गए कर्फ्यू के दौरान दी गई सुबह 7 से 11 बजे तक की ढील की वजह से खन्ना में आम दिनों जैसे हालात देखने को मिले। वहीं इस दौरान सब्जियां बेचने वालों ने प्रशासन पर पास देने में पक्षपात करने के इल्जाम भी लगाए और इन सब्जी विक्रेताओं का कहना था कि इन कर्फ्यू के दौरान हम खाली बैठे हैं, ऐसे में सब्जियां बेचने का पास हमें जारी न कर बाहर के ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिन्हें सब्जियां बेचने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि कई ऐसे लोगों को भी पास जारी किए गए हैं जो खन्ना में के रहने वाले नहीं हैं। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਪੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਰੇ ਵੀਰੇ 50% ਕੰਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਟੋ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ 50% ਕੰਮ ਵੀਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਹੈਗੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕੋਈ सुनवाई नहीं आएगी। सर्दी के मौसम में पंजाब के मानसा जिले के कई स्थानों पर सर्दी के कपड़े बेचने आए कश्मीरी लोग लॉकडाउन के चलते यहां फंस गए थे। दरअसल एसडीएम सरबजीत कौर ने बताया कि ये लोग सर्दी में गर्म कपड़े बेचने के लिए आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां फंस गए थे। वहीं एसडीएम ने बताया कि इनमें मानसा, सरदूलगढ़ और बुढ़लाडा तहसील में रहने वाले लोग शामिल हैं, जिन्हें रात को यहां लाया गया था। उन्होंने बताया कि इनको नाश्ता देने के साथ साथ रास्ते के लिए पास नोडल अधिकारी और सुरक्षा को भी साथ रवाना किया गया है, जिससे इनको कोई समस्या ना हो और ये सकुशल घर जा पाएं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 32 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 9 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾਲ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਲੇ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने कोरोना लॉकडाउन में लोगों को सबक सिखाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा के तौर पर उठक बैठक करवा रही है। वहीं यहां पुलिस कर्मियों को सड़क पर अभ्यास करने के लिए एक समूह बनाते देखा गया। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अपने हाथ उठाने के लिए कहा गया। बता दें कि पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 322 के पार पहुंच गई है। पंजाब के अमृतसर के डीसी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री ने 7 से 11 बजे तक जरूरी दुकानें खोलने के लिए कहा है, लेकिन अगले आदेश तक कर्फ्यू पहले की तरह ही रहेगा। साथ ही शिव दुलार सिंह का कहना है कि कौन कौन सी दुकानों को खोलना है इसके आदेश अभी तक नहीं आए हैं, इसीलिए कर्फ्यू पहले की तरह ही चलेगा।
इससे पहले ही उन्होंने जरूरी दुकानों को खोलने का आदेश दिया था, बाकी लोग घरों में ही रहे। वहीं आम लोगों का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, जिसके बाद उन्होंने दुकानें खोली, लेकिन प्रशासन ने बंद करवा दी। उन्हें नहीं पता था कि दुकानें खोलनी थी या नहीं। इस तरह की कि एक अफवाह उड़ाई जा रही हैगी है कि कुछ लोगों वालों कि कल नूं 30 तरीक नूं सवेरे 7 वजे तो 11 वजे बाजार खुल रहे हैं। ऐसी गल बिल्कुल नहीं हैगी है। सो मैं आप साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि कल सवेरे जिस तरह इस ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿकेशन नहीं आती उन्नी देर ये इसी तरह चलेगा। हरियाणा के जींद मुख्यालय के शासकीय अस्पताल में कोविड-19 के मामले को लेकर अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की मौत के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, इसके बारे में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल के साथ हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने खास बातचीत की। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है और जिसके चलते अगर किसी जो है मरीज़ की मौत हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार कैसे करें, उसी पे बातचीत करने के लिए मेडिकल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल गोयल मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या प्रक्रिया होती है अगर किसी की डेथ हो जाती है? सामान्यतः अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हैं, जिससे बॉडी डिसइंफेक्ट हो जाती है। उसके बाद उसको एक प्लास्टिक बैग में सारी बॉडी को कवर कर देते हैं। उसके पश्चात अगर उनका कोई धार्मिक आस्था है तो उस तरह का कपड़ा उसके ऊपर लपेटा जा सकता है। इसके बाद इसको फिर से स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद नॉर्मली कोरोना पेशेंट का हम पोस्टमार्टम अवॉइड करते हैं। अगर किसी विशेष परिस्थितियों में पोस्टमार्टम की आवश्यकता है तो जो पोस्टमार्टम पे उपस्थित डॉक्टर और जो कर्मचारी है दोनों पीपीई किट संपूर्ण रूप से पहनकर हैंड हाइजीन रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए पूरी ध्यान से उसका पोस्टमार्टम करना होता है। एक समय में एक बॉडी कैविटी खोलनी होती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के पश्चात बॉडी को फिर से 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन से स्प्रे करके बॉडी को दोबारा से प्लास्टिक बैग में कवर कर देते हैं। उसके बाद उनकी आस्था के अनुसार कवर कर देते हैं बॉडी को, जो भी उनका कपड़ा उनके घर से आता है। तत्पश्चात बॉडी को शमशान घाट लेके जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। तो जिस व्हीकल में हमने लेके जाना होता है उसका सोडियम हाइपोक्लोराइड से पहले स्प्रे करते हैं, बॉडी को उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद बॉडी उतारने के बाद फिर से सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है। अंतिम संस्कार जो भी उनकी धार्मिक मान्यता है उनके हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सिर्फ विशेष बात यह है कि वहाँ एक तो भीड़ इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाए और जो बंदे प्रेजेंट हैं उनको सबको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट बोलते हैं वो पहनी होनी चाहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। ये सब करते हुए उसका साधारण तरीके से जैसे हम करते हैं वैसे ही अंतिम संस्कार किया जाता है। परिवार के क्या कहना चाहिए अगर परिवार के लोग उनसे मिल डेड बॉडी, परिवार के डेड बॉडी के बाद भी परिवार के लोग देख सकते हैं, पोस्टमार्टम के बाद भी देख सकते हैं और अंतिम संस्कार से पहले भी जो प्लास्टिक बैग होता है डेड बॉडी रखने के लिए उसके ऊपर एक जिप होती है, उसको कवर हटा के बॉडी का फेस उनको दिखाया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई खतरा नहीं है, बशर्ते कि जो बंदा देखना चाहता है वो पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए। सर, इसका आप लोग अंतिम संस्कार तो जैसे अग्नि के द्वारा करते हैं फिर दफनाया जाता है? नहीं, वो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे मुस्लिम और क्रिश्चियंस में दफनाते हैं और हिंदुओं में जलाते हैं। दोनों तरीके से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के किसी भी तरह उसका दाह संस्कार किया जा सकता है। तो कितने लोग जो है डॉक्टर की अगर बात की जाए तो कितने डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होने चाहिए या फिर नहीं उसमें डेड बॉडी को लेके जाता है और किस तरह डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो जैसे हर जगह व्हीकल एम्बुलेंसेज या जो मोर्चरी की वैन है वो लगाई होती हैं और वहाँ दाह संस्कार के लिए डॉक्टर या किसी की ज़रूरत नहीं होती। साधारण तरीके से जो भी वहाँ प्रेजेंट हो उसको बस पीपी किट डाली होनी चाहिए, अपना हैंड हाइजीन रखनी है और प्रोटेक्शन रखनी है। इसके अलावा किसी स्पेशल बंदे की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी उसका दाह संस्कार कर सकता है।
बिल्कुल कोई भी जो है दाह संस्कार कर सकता है। हालांकि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि जो कोरोना वायरस से किसी अगर मरीज की मौत होती है, पहले उसकी डेड बॉडी को शमशान घाट पर लिया जाता है और जो उसका अंतिम संस्कार करता है उसने भी जो है पीपी किट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाना भी बेहद ज़रूरी है, तब जाके जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार। दिल्ली से इस वक्त